तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए जानते हैं कि आप लोग बोर्ड परीक्षा 2026 के पेपर में बिना पढ़े हिंदी विषय के पेपर में किस प्रकार से पास हो सकते हो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आज आपको मैं बताऊंगा कि हिंदी विषय के पेपर के लिए अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो भी आप लोग बोर्ड परीक्षाओं में कैसे पास हो सकते हो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों ने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब चलो समझते हैं कि आप लोग बोर्ड परीक्षा 2026 के हिंदी विषय के पेपर में बिना पढ़े किस प्रकार से पास हो सकते हो। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा किस प्रकार से आप लोग बोर्ड परीक्षा 2026 के हिंदी विषय के पेपर में बिना पढ़े पास हो सकते हो। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने अगर हिंदी विषय के पेपर के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो भी आपका एक काम चल जाएगा। अब कैसे काम चलेगा, चलो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये तो चल जाएगा, मगर आगे भी आप ना पढ़ो तो ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि देखो आपको पता है कि अब आप आगे आपको पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़ने के साथ साथ में आपको कॉपी में लिख कर भी आना पड़ेगा। मगर देखो क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या लिख कर आना पड़ेगा, चलो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये करना है कि आपके पेपर के लिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको याद करके जाना है। ठीक है ना। जितने भी आपके पेपरों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं उनको आपके पास में जो भी कुंजी हो, गाइड हो या जो भी अध्ययन सामग्री आपके पास में ना, उनमें से आप लोग वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को याद कर लेना। इससे प्यारे बच्चों आपका ये होगा कि 30 अंक पक्के हो जाएंगे। कितने अंक पक्के होंगे प्यारे बच्चों आपके? 30 अंक इससे पक्के हो जाएंगे। अब दूसरा काम जो आप करोगे ना, जब आपके पास में वस्तुनिष्ठ प्रश्न काफी सारे आपको याद हो जाए तो इनको आप लोग पूछ पूछ के देखो या अपने आप, जैसे कि आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये दे रखा है उसका उत्तर ये लिखा है, तो उत्तर को छुपा लो और प्रश्न को पढ़ो, फिर आपको उत्तर याद करना कि आपको उसका उत्तर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे भी आप लोग इसको कर सकते हो। या आपके घर में कोई भी भैया बहन हो उनको वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दो और उनको बोलो कि आप केवल प्रश्न पढ़ो, फिर मैं उसका उत्तर देख पाता हूँ, बता पाता हूँ कि नहीं बता पाता हूँ। तो इस तरह से भी आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे प्रकार से कवर कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद में देखो दूसरे नंबर पे फिर आपको क्या करना है, दो दो अंक वाले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि देखो आपके दो दो अंक वाले क्वेश्चन लगभग 20 अंकों के पूछे जाते हैं, तो 30 और 20 लगभग 50 अंक का पेपर तो आपका आधा यहीं तक का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं कि आगे जानते हैं कि और क्या क्या चीजें आप लोग इसके लिए तैयार कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आप समझ लो कि 3 अंक वाले क्वेश्चन को ले लो, क्योंकि देखो आपको पता है कि 3 अंक वाले क्वेश्चन भी काफी सारे आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो 3 अंक वाले क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से कवर करके जाना, क्योंकि देखो अगर आपने इनको अच्छे से कवर कर लिया ना, तो आप लोग ये समझिएगा कि आपका लगभग 80% तक का पेपर आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। अब अगर आप लोगों ने 3 अंक वाले क्वेश्चन याद कर लिए ना, तो फिर आपको ध्यान देना चाहिए 4 अंक वाले क्वेश्चन के ऊपर। 4 अंक वाले क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे कि आपको पता होगा, तो इन टॉपिक के ऊपर आप लोग कवर करोगे ना तो बहुत अच्छे प्रकार से आप लोग हिंदी विषय के पेपर में, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, तो भी आप लोग टॉप कर जाओगे हिंदी विषय के पेपर में। आशा करता हूँ कि अब आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा कि हिंदी विषय के पेपर में आपको पास होने के लिए क्या करना होगा, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। मगर देखो एक सलाह मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा, अगर आप लोग कक्षा 10वीं में पढ़ते हो तो देखो व्याकरण में से सबसे पहले तो आप लोग एक दोहा छंद को याद कर लेना और एक चौपाई छंद को याद कर लेना। ठीक है। ये आपके पेपर में जरूर आएंगे, दोनों दोनों में से एक पक्का आएगा। उसके अलावा देखो अलंकार के ऊपर ध्यान देना है, लगभग 4-5 अलंकार है आपके पेपर के लिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आवेदन पत्र याद कर लेना, जैसे कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने तो आवेदन पत्र, मोहल्ले में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु आवेदन पत्र। ठीक है। इसके बाद में बारी आती है निबंध की। ठीक है ना। तो निबंध आप लोग कौन सा करोगे, कंप्यूटर का महत्व, कंप्यूटर वाला निबंध पक्का आएगा, ये आप लोग इसको याद करके जाना, कंप्यूटर का महत्व। या आप लोग इंटरनेट लिखा आ जाए तो भी आपको ये लिख देना है। ठीक है ना। इंटरनेट, कंप्यूटर का महत्व या इंटरनेट का महत्व, इनमें से कोई सा निबंध आपके पेपर में जरूर आएगा। तो अब आपको मैं अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ कि आपके बोर्ड परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको हिंदी विषय के पेपर में पास होने के लिए क्या करना होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।